अब हम पवन दूतिका के 13वें पद को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पोटिका है। राजाओं सा शिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। हाँ चलिए देखते हैं इसके प्रसंग को। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि 11 पद से लेकर के 14 पद तक राधिका जी पवन को दूतिका बना करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनका पहचान बता रही हैं। 11, 12, 13, 14 इन पदों में आपको सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के शरीर के सुंदरताओं का ही वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी वर्णन करती हुई कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। हाँ तो चलिए इसके हम शब्दार्थ को देखते हुए व्याख्या पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कहा गया सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे माने होता है सांचे, सांचा, सांचे से जो ढाला जाता है। सकल माने होता है संपूर्ण, वपु माने होता है शरीर। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य जो अद्भुत हो, एक तरह से देवताओं को यहाँ प्रतीक बताया गया है कि देवताओं के समान। तो यहाँ पर कहा गया है कि राधिका कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का जो सारा शरीर है मानो ढांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। ठीक है, और नीचे कहती हैं कि सत पुष्पों सी सुरभि उनकी उसकी प्राण संपोषिका। प्राण संपोषिका का अर्थ होता है प्राणों का पोषण करने वाली। ठीक है, और सुरभि का अर्थ तो आप बताए ही हैं, आपको सुगंध होता है, खुशबू कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनके शरीर से निकलने वाले जो सुगंध पदार्थ हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि फूलों की जो पुष्पों की जो खुशबू है मानो वो प्राणों को पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की खुशबू से व्यक्ति के मन में आनंद महसूस होता है, यानी आनंद प्रदान करती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित होती है। ठीक है, स्रावित का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि बह रहा हो, ऐसी खुशबू उनके शरीर से निकलती है। स्रावित मतलब निकलना। फिर कहा गया है नीचे कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। सजीले मतलब होता है सुंदर। वृषभ माने बैल कह सकते हैं, साढ़ भी कह सकते हैं। तो उनके जो दोनों कंधे हैं वो किसके समान है? साढ़ के समान विशाल और बलिष्ठ है। बलिष्ठ यानी कि कह सकते हैं मजबूत, और विशाल माने बड़ा। बड़ी बड़ी भुजाएं उनके हैं साढ़ के समान। और सॉरी, भुजा नहीं कह सकते, कंधा कहेंगे, भुजा माने हाथ हो जाएगा। फिर नीचे उनके हाथों का वर्णन करके कह रही हैं लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पोटिका है। और जो कर माने होता है हाथी, कलभ माने होता है सूंड। तो बताया गया है कि उनकी जो दोनों भुजाएं हैं मानो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। अगर कुल अर्थ को देखा जाए तो इनके बाहों यानी कि हाथों का उपमा हाथी के सूंड से दिया गया है, कि कंधों का उपमा दिया गया है बैल साढ़ के साढ़ से। और उसके बाद इनका जो क्या कहते हैं शरीर बताया गया है वो अलौकिक देवताओं की भांति, यानी देवताओं के समान वो अलौकिक कांति वाले हैं। ठीक है, तो पूरे अर्थ में यही बताया गया है कि उनका जो शरीर है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाले जो सुगंध पुष्पों की खुशबू है वो मानो प्राणों को पोषण करने वाली था। जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध से व्यक्ति के मन को
प्रफुल्लित एवं आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित होती है। उनके दोनों कंधे जो हैं वो श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान, शक्ति की पिटारी के समान हैं। अब नीचे देखिए क्या कहा गया, राजाओं सा सिर पर ललसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ माने होता है मुकुट कह सकते हैं। दिव्य माने बताए ही हैं, अलौकिक, जो अद्भुत हो, विचित्र हो, अनोखा हो। तो कहा गया कि उनके सिर पर राजाओं के समान, यानी कि राजाओं के जैसा उनके सिर पर कांतियुक्त मुकुट सुशोभित होगा। फिर नीचे कहा गया कहा गया नीचे, हाँ, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों। और यहाँ बताया गया है कि उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दृष्टिगत होंगे, यानी तुम्हें दिखाई देंगे कि उनके कानों में क्या है, सोने के कुंडल जो बहुत ही सुशोभित हो रही होंगी, तुम्हें दिखाई देगा। उभय माने होता है, हाँ, तो यहाँ बताया गया है उभय माने दोनों होता है, श्रुति माने कान और स्वर्ण माने सोना। तो यही कहा गया है कि तुझे उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हुए होते हुए दिखाई देंगे। और फिर नीचे कहा गया नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर का होता है बाजूबंद, और मंजू माने सुंदर, भुज माने भुजा यानी हाथ, रत्ना कलित यानी रत्नों से जड़ित, नाना माने होते विविध प्रकार यानी कि अनेक प्रकार के। तो यहाँ यही बताया गया, कह रही हैं कि तुम्हें उनकी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर बाजूबंद धारण किए हुए दिखाई देंगे। फिर नीचे कहा गया मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कम्बु का अर्थ होता है शंख, कंबु का शंख अर्थ होता है। तो यहाँ कहा गया है कि उनके जो गला है, यानी कि जिनका कंठ है वो शंख के समान बहुत ही सुंदर और सुडोल, और उसी गर्दन में वो मोती का माला भी पहने हुए, यानी कि सुशोभित हो रहे हैं। देख तुमको दिखाई देगा कि उनके शंख के समान सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर उनको बताया गया है कि उनका जो मुकुट है राजाओं के समान मुकुट है, और उनके जो कानों में कुंडल हैं वो सोने के कुंडल हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और फिर बताया गया है कि उनके जो बाजूबंद हैं उनमें विभिन्न प्रकार की रत्नों से जड़ित हैं, और उनका जो सुडौल यानी कि शंख के समान सुंदर गर्दन है उसमें माला सुशोभित हो रही है। तो यहाँ श्री कृष्ण की एक एक अंग की बहुत ही सुंदर बिंब से चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।